आने की तालीम देता है, उस बंदे को, मेरे ख़ास बंदे को ये मना करता है, रोकता है। हालांकि ये जिस चीज़ को रोक रहा है वो चीज़ भी अल्लाह की महबूब तरीन चीज़ है, नमाज। और जिसको रोक रहा है वो भी अल्लाह की मखलूकों में सबसे आला किस्म की मखलूक है। ये तो बलंडर गलती कर रहा है अबू जहल, हमाकत के इंतहा और चोटी पे पहुंचा है। और ये इन लोगों ने, मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के दीन को बाबू झुटलाया भी है और उससे रूगर्दानी भी किया है, मुंह मोड़ भी लिया है, अपने आप को बेनियाजी का सबूत भी दे दिया, मुंह मोड़ लिया, मुझे नहीं चाहिए इस्लाम दिन, और झुटला भी दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और शरीयत को। तो अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में समझा रहे हैं क्या कि अराइत इनकज़्ज़बा व तवल्ला, मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस दीन को लोगों ने झुटलाया भी है, मुशरिकीन ने और कुफ़ार ने, और उससे रूगर्दानी भी किया है। और अल्लाह ताला समझा रहे हैं क्या अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, क्या वो जानता नहीं है इस बात को कि अल्लाह उसको देख रहा है। जिस चीज़ से रोक रहा है वो चीज़ भी देख रहा है, जिसको रोक रहा है अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, उसको भी अल्लाह देख रहा है, जो रोक रहा है उसको भी खुदा देख रहा है। लेकिन एक नुक्ता पे गौर करो बाबू, क्या अल्लाह, ये तो जज्र है ना, जज्र है। बाप माँ क्या कहते हैं, उस्ताद क्या कहते हैं, अच्छा बेटा खेल लो, देख लिए हैं, खेल लो, देख लिए हैं। इसका मतलब है उस्ताद बताना चाहता है कि तुम खेलो, तुम्हारे खेलते हुए को हम तो देखिए ना लिए हैं, बढ़िया खेल खेलते हो क्लास में, इसलिए बेंच पे उछल के नाच लो, अच्छा बेटा नाच लो, हम तो देख लिए हैं तुमको। इसका मतलब है सर बोलना ये चाहते हैं कि तुम बेंच पे डांस करो, या ये जज्र है, जज्र है। अच्छा देख लिया हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है, हम देख लिए हैं, करो करो करो। इसका मतलब यह है कि अब काल घर घर आया, अब काल घर घर आया, अब सजाएं मिलेगी। लेकिन अल्लाह देखो ना, अल्लाह चूंकि ये बंदा बहुत आला किस्म के थे नबी मोहतरम, और रोका जिस चीज़ से जा रहा था वो भी हाई फाई किस्म की चीज़ थी, इसलिए अल्लाह ने यहाँ जज्र करके सजा क्या देंगे उसको नहीं खोला। सजा क्या देंगे, अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा, अल्लाह देख रहा है, क्या कर रहे हो, वो अल्लाह देख रहे हैं। लेकिन सजा क्या देंगे उसको नहीं खोला, क्योंकि वो सजा इतना भयानक देंगे ना जो तेरे तसव्वुर से भी बाला होगी, वो सजा देंगे। क्यों, तुम सता किसको रहे हो, कोई आम आदमी को, तुम रोक किस चीज़ से रहे हो, कोई आम चीज़ों से, इसलिए इस पे सजा मिलेगी आम, इस पे सज़ा भी मिलेगी इतनी जो तुम्हारी तसव्वुर से भी बाहर होगी। इसलिए अल्लाह ने यहाँ पे अजाब कौन सी और सज़ा कौन सी देंगे उसको नहीं बतलाया। समझ में आई कुछ कुछ नुक्ता समझ में आ रहा है? आगे देखिए और यहाँ बतलाया गया कि उन लोगों ने जो कुछ भी ऐसा किया है उनको ऐसा करना नहीं चाहिए, कल्ला हरगिज़ ऐसा करना नहीं चाहिए। और अल्लाह यहाँ पे जज्र कर रहे हैं, जज्र कर रहे हैं इन मुशरिकीन और कुफ़ार नाफरमानों को। लइल्लम यंतही, अगर वो अपने करतूत से बाज ना आया, अगर बाज ना आएगा, लइल्लम यंतही, अगर वो बाज ना आएगा अपने बुरे अमाल से, लइल्लम यंतही, अपने बुरे करतूत से बाज ना आएगा, लनस्फअम, तो सख्ती से घिसेटेंगे, बिन नासिया, चोटी पकड़ करके। नासिया कहते पेशानी के सामने वाले बाल को, इसको क्या कहते हैं, इसको नासिया बोलते हैं, ये नासिया, समझ में आ रहा? अल्लाह कहते हैं पेशानी के नासिया पकड़ के, लनस्फअम, सख्ती के साथ घिसेटना, लनस्फअम। और अल्लाह कहते बिन नासिया, चोटी पकड़ करके। ये सजा दे रहे हैं अल्लाह पाक जज्र करते हुए। सुनिए बाबू, अल्लाह पाक इस बड़े जालिम और जाबिर को फरमा रहे हैं कि हम तुमको अगर लइल्लम यंतही, अगर तुम बाज ना आए, अगर वो मुशरिकीन, अगर वो कुफ़ार मेरे नबी को सताने से बाज ना आया, मेरी नमाज को अगर मिटाने की कोशिश किया और इससे बाज ना आया, लनस्फअम, हम सख्ती से पकड़ेंगे, हम लनस्फअम,
लअस्फ़अम मैं पकड़ूंगा सख्ती से, लनस्फ़अम हम पकड़ेंगे सख्ती से। अल्लाह ने हम कह के बतला दिया है, हम पकड़ेंगे, हम तुम्हें घिसेट करके लाएंगे। लनस्फ़अम हम तुम्हें घिसेटेंगे सख्ती से, बिन नासिया चोटी पकड़ करके, पेशानी के बाल पकड़ करके हम तुम्हें नासिया पकड़ करके खींचेंगे, घिसेटेंगे। यहाँ से मालूम बाबू एक बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन एक बात है याद रखो, जब बंदा हक पे हो, एकदम इख्तिसार में सुना रहा हूँ, समझ में आ रही है अब्दुल रहमान, जब बंदा हक पे हो और काम भी राइट कर रहा हो, काम भी राइट कर रहा हो, सही कर रहा हो, बंदा भी सही हो, फिर उसके लाख मुखालिफ हो, लाख तूफान आए, लाख मुखालिफ हवाएं चले, उसका बिगड़ता कुछ भी नहीं है, उसका बिगड़ता कुछ भी नहीं है। लेकिन मुखालिफ का बिगड़ता सब कुछ जाता है। जो हक पे हो, काम भी कर हक रहा हो, और मुखालिफ लाख तूफान आए, मुखालिफ लाख हवा आए, ये इशारा, ये आयत तो हम लोगों को तसल्ली भी दे रही है ना। अगर हम हक पे हो, हम काम सही कर रहे हो, लाख हमारे पड़ोसी, लाख हमारे गुतिया लोग, लाख हमारे मिलने जुलने वाले लोग हमारे एंटी बन जाए, दुश्मन बन जाए, मुखालिफ पे उतर आए, मुखालफत पे उतर आए, हमें बिगड़ने वाला हमारा कुछ भी नहीं है। खुदा ने इस आयत में हमें तसल्ली दे दी है पूरी क़यामत तक के लोगों को कि देखो, जो जालिम होगा, मुखालिफ होगा, जो साहिबे हक के हक को छीनेगा, जो हिदायत पर चले हुए आदमी को सताएगा, अल्लाह कहते लनस्फ़अम हम उसे घिसेटेंगे सख्ती से, बिन नासिया चोटी पकड़ करके। लेकिन जो हक पे हो, काम सही कर रहा, उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं। हाँ, बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए परेशानी आती है कि यार हम तो अपनी ज़मीन पे चल रहे थे, हम तो अपनी ज़मीन पे घर बना रहे थे, लेकिन मुझे ही केस किया गया, मुझे ही दौड़ाया गया, बार बार कचहरी भेजा गया, बार बार मुझे परेशान किया गया है, तो मैं तो हक पे हूँ। तो याद रखिए, सताया जाना और है और हक का डिसीज़न हो जाना और है। परेशानियों का आ जाना और है, और परेशानियों पे जम करके, परेशानियों का मुकाबला करके जीत का परचम लहरा देना ये और है। हुजूर सताए गए हैं, हराए नहीं गए हैं। समझ में आई? हुजूर परेशान किए गए हैं, लेकिन हकीकतन में हुजूर की सारी उम्मतें परेशान होकर मर के मिट गई नहीं है। ये तुम जितना दबाओगे ये और हरा होगा, इस्लाम वो कहो ये और सिवा होगा। तुम जितना दबाओगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। ये दबाने से दबने वाली चीज़ नहीं है। नासिया, और कैसी पेशानी, कैसी नासिया, कैसी चोटी, कैसी चोटी को अल्लाह पकड़ के सख्ती से खींचेंगे। अल्लाह खुद करे, नासियतिन काज़िबतिन खातियतिन, नासियतिन काज़िबतिन खातियतिन। झूठी पेशानी को, कैसी पेशानी को? झूठी पेशानी। नबी को झुटलाता था, नबी झूठे थे नौज़ुबिल्लाह, नबी के दीन और शरीयत को झुटलाता था, ये नबी की शरीयत झूठी थी नौज़ुबिल्लाह। तो ये ऐसी पेशानी है जो हमेशा झूठ बकने वाली है, ये हमेशा पेशानी लेके झूठ का जाता है। अल्लाह इस पेशानी वाले को, झूठे को, अल्लाह ताला नासियतिन काज़िबतिन खातिया, ऐसी कैसी पेशानी होगी? ऐसी पेशानी होगी जो झूठी होगी और खातिया और गुनहगार होगी। नबी के साथ ऐसी हरकत करना ये कितनी बड़ी गलती है, गुनहगार है इंसान। इसलिए ख़ास करके अब उन नबियों के वारिस को भी, सताने वालों को भी सतर्क रहना चाहिए, होशियार और ख़बरदार रहना चाहिए कि नबी के वारिस अगर हक पे हो और राह सही चल रहा हो, उनको अगर कोई आदमी किसी तरह से भी अगर परेशान करना चाहे, हुकूमत के जानिब से हो, सरकार के तरफ से हो, पुलिस वालों की तरफ से हो, या कोई लुच्चा लफंगा उचक्का किस्म के लोगों से हो, या पड़ोसी और गुतिया लोगों की तरफ से भी हो, लेकिन इनका बिगड़ता कुछ नहीं है। कुछ देर के लिए तावक्ते कुछ परेशानियां आ जाती है, लेकिन हकीकत में ये ख़त्म और मिटता नहीं है, क्योंकि अगर मिटने वाली होती, हमारे नबी के चाहने वाले मुट्ठी भर लोग थे और पूरे
अरब मुखालिफत पे उतरा हुआ है, लेकिन नबी छा गए, ये मिट गए, है ना। आगे अच्छा, ये एक बात वाकया जो मैं सुनाया था, अबू जहल ने हुजूर को कहा था, आप जानते हैं मेरे पास बहुत बड़ी एक जमात है, टीम है, फौज है, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं मक्का में, हाँ ये जान जाइए मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत बड़ा चौधरी आदमी हूँ। तो फरिश्ते तो वहाँ पे इसकी घेराबंदी कर दिए थे, डर से भाग गया। और एक बात, एक इशारा ये भी समझो कि जो नाहक पे हो, गलत पे हो, चाहे वो गोली के डर पे, हथियार के डर के बल पे, पैसे के बल पे, और अपने पर्सनालिटी के बल पे, या अपने दबंगपनी के बल पे, किसी भी बल पे वो हक वालों को अगर दबाना चाहेगा तो हक वाले डरेंगे कि ना डरेंगे ये मामला अलग है। ये डरा हुआ होता है, जो गलत हो वो हमेशा डरा हुआ होगा। देखो ये खबीस डर करके भागा, वो हकीकत में कोई इंसान गड्ढा खोदा था वहां पे, खंदक नहीं, डर के भागा, क्यों, झूठे थे ना आगे। लेकिन ये धमकी दिया था क्या कि हमारे पास फौज है, हमारे पास बहुत बड़ी जमात है। अल्लाह कहते हैं फलियदू ना दिया, तो बुला ले अपने मजलिस वालों को, अपने सारे जमात वालों को क्या कर ले, अपने टीम वालों को, फलियदू ना दिया, दावत दे दो, इनवाइट कर दो, दावा यदू दावतन, दावत दावा यदू दावत, इनवाइट करना, बुलाना। अल्लाह कहते हैं फलियदू ना दिया, तो बुला ले ना अपने हम मजलिस वालों को, अपने तुम्हारे टीम वालों को, तुम्हारे जो मुखालिफिन, जो तुम्हारे सपोर्टर थे अबू जहल, अपने जमात वालों को बुला लो, आओ मेरे मोहम्मद को हाथ लगा के दिखा दो, आओ हाथ लगा के दिखा दो, तुम बुला लो। अल्लाह कहते हैं क्या, सनदों ज़बानिया, अगर बुला लेंगे तो हम भी बुला लेंगे। अल्लाह क्या कहते हैं, तुम बुला लो, फलियदउ नादिया, तुम नादिया, तुम बुला लो ना अपने हम मजलिस वालों को। अबू जहल तुम कहते थे, मेरे मोहम्मद को धमकाते थे ना, मेरे मोहम्मद को डराते थे कि मेरे पास पूरा गांव है, इलाका है, फलियदू ना दिया, बुला लो अपने हम मजलिस वालों को, सनदू ज़बानिया, हम भी बुला लेंगे, हम भी बुला लेंगे, तुम बुला लो हम भी बुला लेंगे। तुम्हारी हार पहले भी थी, फिर हार होने वाली है, बुला लोगे तो बुला लेंगे, नहीं बुलाओगे तो नहीं बुलाएंगे। बुला लो, तुम धमकी दिए थे मोहम्मद को, बुला लेंगे, हमारे पास बाप है, दादा है, 13 गो चच्चा है, 16 गो भतीजा है, 40 गो बेटा है, 39 गो शौहर है, अब 45 गो जो है दामाद है, ये सारे मिल करके तुम्हें हरा देंगे, रुला देंगे, डरा देंगे। अल्लाह कहते हैं ना हक पे तुम हो, डरोगे तुम ही, हरोगे तुम ही, ज़्यादा धमकी मत दो। अगर ये धमकी देना है फलियदू ना दिया, तो धमकी ज़्यादा मत दो, बुला लो अपने हम मजलिस वालों को, सनदू ज़बानिया, हम भी बुला लेते हैं, हम भी अपने फरिश्तों को क्या करेंगे, बुला लेंगे। तुम आए थे, एक झलक वहाँ पे दिखाए थे, डर से डरपोक भाग गए थे, बुज़दिल इंसान, वहाँ नबी को जा रहे थे पाँव रख करके गर्दन पे रौंदने के लिए, और मैंने एक झलकियाँ पेश की थी फरिश्तों की, तुम्हें खंदक नज़र आया, आग नज़र आई, फरिश्ते नज़र आए, वो पर्दादार चीज़ें नज़र आई, पर्दादार चीज़ों को, इनको देख के तुम भाग गया, तुम तो बुज़दिल हो, डरपोक हो, और मेरे नबी को धमका रहा, डरा रहा, धौस जमा रहा है कि हम हैं बड़े टीम वाले लोग, बड़े जमात वाले आदमी हैं, हम आएंगे, बहुत सारे लोग, फौज मेरे साथ है। तो फलियदू ना दिए, बोला बोला आज फरिया लेंगे, बोला आज देखिए लेते हैं कौन कितना पावर में है। अल्लाह भी जैसा चैलेंज किया मुखालिफ वैसा ही कह रहे हैं, सनदू ज़बानिया, हम भी अपने फरिश्तों को बुला करके महबूब के सपोर्ट में भेज देंगे। बोला देखते तुम्हारा सपोर्टर ज़्यादा काम करता है कि हमारा नबी के खिदमत गुजार ज़्यादा ये काम करते हैं। लेकिन अल्लाह ने, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखे हैं, शर्त मफकूद हो गई इसलिए मशरूत को भी मफकूद कर दिया गया। ठीक है ना, समझ में तो आ ही गया होगा, हल्की समझा दें, शर्त मफकूद हो गई इसलिए मशरूत को भी मफकूद किया गया। क्या तुमने शर्त लगाई थी कि हम बहुत बड़े जमात वाले हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो तुमको डराएंगे मोहम्मद, धमकाएंगे, मार देंगे, ये तुम्हारी धमकी शर्त थी, तो ये शर्त को तुम पूरा कर दो, ले आओ अपने फौज को, ले आओ अपनी जमात को, ले आओ अपनी टीम वाले को ले आओ। अगर तुम ले आओगे तो सनदु ज़बानिया हम भी ले आएंगे,
अगर तुम ना लाओगे, सिर्फ धमकी दे के छोड़ दिया, सनदुल ज़बानी हम भी धमकी दे के छोड़ देते हैं, तुम लाओगे, शर्त पूरी करोगे, मशरूत पूरी हो जाएगी। तुमने न पूरी करना, हमने भी काहे के लिए पूरी करना है। आगे देखो, कल्ला हरगिज़ नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे समझाया गया, ये आखिरी आयत है, घबराना नहीं है, ठीक है, या हल्की सी झलकियाँ दे रहा हूँ। देखो ये आखिरी आयत है, कल्ला हरगिज़ नहीं, ला तुतिअहु, हरगिज़ परवाह ना कीजिए। क्यों? हुजूर नमाज पढ़ते थे, ये धमकाने गया था ना, डराने गया था, और जाता था खबीस, जाता भी था बारहा, डराता भी था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा हरगिज़ नहीं। देखिए मोहम्मद, मेरे नबी, मेरे महबूब, आप इन सब का कोई परवाह न कीजिए, ये आपका कुछ थोड़ी कर पाएंगे, हमने आपको नबी बनाया, आप खुद बने थोड़ी हैं कादियानी की तरह, दावा कर दी आँख फुट्टा, और ये उसकी आँख भी एक फूटी हुई थी कादियानी की। चलो ये याद आई ना, एक छोटा सा नुस्खा बताता हूँ। जब गुलाम अहमद कादियानी ने ऐलान किया था हम नबी हैं, हम नबी हैं, हम नबी हैं, हम नबी हैं, तो हमारे उलमा ने बड़ी प्यारी बात, सुन लो, बहुत एकदम अनमोल बात है, शायद कहीं तुम्हें ना मिले, इसलिए दे रहा हूँ। गुलाम अहमद कादियानी को अंग्रेज़ों ने ख़रीद लिया, और इनको ख़रीदने के बाद पैसा उसा दिया, ये मालो दौलत के लालच में आकर के नशे में कह दिया कि मैं भी नबी हूँ। अब नबी का चैलेंज कर दिया, मगर इसकी एक आँख फूटी हुई थी। अब ये दावा करने का दावा तो कर दिया, एक आंख फूटी हुई थी। हमारे उलमा ने पकड़ा उनको, और ये कहने लगा, अरे नबी नबुव्वत के सड़क पे चलता है, नबी नबुव्वत वाले सड़क पे चलता है, समझ मारा, नबी नबुव्वत वाले सड़क पे चलता है, नबी गाड़ी है, नबुव्वत सड़क है। अगर सड़क पे चलने वाली गाड़ी की लाइट फूटी हुई हो, पुलिस चालान काट देता, कहीं से एक्सीडेंट करके आ रहा है। सही बात बता रहा हूं, है ना रूल। शीशा फूटा हुआ हो, आईना टूटा हुआ हो, कहीं से गाड़ी से कहीं से टूटा फूटा हुआ चिपका हो, धसा हुआ हो, तो पुलिस वाले फौरन उसका चालान काटेंगे, कहीं से एक्सीडेंट करके भागा है। मालूम होता है गाड़ी की लाइट फूटी हुई हो, ये सड़क पे रोड पे चल नहीं सकती, पुलिस वाले चालान काट देंगे। आंख तुम्हारी कादियानी फूटी हुई है, नबी वाले ट्रक पे और सड़क पे तुम चल नहीं पाओगे, उलमा तुम्हें चालान काट देंगे कि नबी आंख फुट्टा नहीं हो सकता है। तुम्हारी तो आंख फूटी हुई है, लाइट फूटी हुई गाड़ी हो, सड़क पे नहीं चलती, पुलिस वाले चालान काट लेंगे। तुम नबी वाले सड़क पे चलोगे, नबुव्वत वाले सड़क पे चलोगे, उलमा तुम्हारा चालान काट देंगे कि यह आदमी आंख फुट्टा नबी नहीं हो सकता है। नबी वाले नबुव्वत वाले सड़क पे चलने के लिए हसीन व जमील होना भी शर्त है। समझ में आई? आगे देखो लास्ट, ला तुतिअहु, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हरगिज परवाह न कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं रखिए, कोई परवाह न कीजिए, आप उसकी बातों में आइए ही नहीं, बस आप अपना काम करते रहिए। कौन काम है? नमाज। आप अल्लाह का वस्जुद, नमाज पढ़िए, सजदा कीजिए, आप उसका परवाह मत कीजिए, छोड़िए उसको, वो तो फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, फूंकना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही उड़ जाएगा। वस्जुद, और आप नमाज पढ़िए, वक़्तरिब, और अल्लाह का कुर्बत इख्तियार कीजिए, अल्लाह के करीबी इख्तियार कीजिए, करीब हो जाइए। वक़्तरिब, मालूम होता है नमाज पढ़ने से, सजदा करने से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। और जब बंदा अल्लाह के करीब हो गया नमाज पढ़ने से, सजदा करने से, अब इस बंदा को जो अल्लाह से करीब है, उसको कोई आदमी कुछ करना चाहे तो अल्लाह बचा लेंगे, क्योंकि नमाज के ज़रिए से अल्लाह के क्या हो गए? करीब। इसलिए हम लोग इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे ना, नमाज की पाबंदी करेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग अल्लाह के करीब हो जाएंगे, फिर अल्लाह ताला हमारी सुनेंगे, जो अल्लाह को सुनाएंगे वो अल्लाह हमारी सुनेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। आज से सारे लोग इरादा करना, अल्लाह ताला हम सारे लोगों को सच्चा पक्का नमाजी बना दे। एक आखिरी मसले की बातें सुन लीजिए। ये आयत जो हमने पढ़ा ना, ये क्या है? कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक़्तरिब, ये आयत सजदा कहलाती है। क्या कहलाती है? आयत सजदा। यहाँ पे हमारे ऊपर भी सजदा तिलावत वाजिब है, और आप लोगों ने भी अभी सुना ना, आप लोगों के ऊपर भी वाजिब हो गया। आप लोगों में से जो लोग वज़ू से नहीं हैं, वो लोग घर पे भी जा कर के जिस वक्त मौका मिलेगा वहाँ वज़ू बना के एक सजदा तिलावत अदा कर लेनी है, क्योंकि ये वाजिब है पढ़ने वालों के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी। ठीक है, लेकिन एक मसला और इसी के मुताल्लिक बयान कर दूं कि एक मजलिस में बैठ करके, अभी तो मैंने
कल्ला ला तुतिउहु वस्जुद वक्तरिब, कल्ला ला तुतिउहु वस्जुद वक्तरिब, कल्ला ला तुतिउहु वस्जुद वक्तरिब, कल्ला ला तुतिउहु वस्जुद वक्तरिब। इधर 10 बार पढ़ दिया मैंने, तो हमारे ऊपर 10 सजदा होना चाहिए। लेकिन उलमा ने लिखा है कि एक ही मजलिस में कई बार मुकर्रर सकर्रर सजदा आयत तिलावत की जाएगी, तो उसको एक ही बार अदा करने से अदा हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस मजलिस में 2 4 10 बार अभी पढ़ा गया ना, लेकिन हम सब के ऊपर कितना आयत सजदा है? एक। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको ही काफ़ी और वाफ़ी और शाफ़ी कर देंगे। अल्लाह ताला हम लोगों को मसला मसाइल से भी दिलचस्पी रग़बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।